गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आपको पता है कि हमने कल से अपना तीसरा लेसन स्टार्ट कर दिया। तो तीसरा लेसन में हमने पहला टॉपिक ख़त्म कर दिया। अब दूसरा आता है, हमारा टॉपिक आता है दूसरा टॉपिक। देखो ये फुल इमेज में देखो, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग से क्या क्या है कंसेप्ट, कंपोस्टिंग का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल और फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब हम इस लेक्चर में सीखना है। अब इस लेक्चर में हमको तो सीखना ही है। तो अब ये देखो पहली स्लाइड में कंपोस्टिंग क्या है। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेन अंडर कंट्रोल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ स्टेबल न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमन लाइक प्रोडक्ट कॉल्ड कंपोस्ट। अब क्या है कंपोस्टिंग का, मैं इजीली बता देता। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो अपना कचरा आता है ऑर्गेनिक जो मटेरियल हम डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अब तुम समझ लो अर्थवॉर्म से जो अपन कचरा डिकम्पोज करते हैं हम उसको कंपोस्टिंग करते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स पे, ये डिफिनेशन ईजी वाली है, पेपर में लिखोगे तब भी आपको तुमको पूरा मार्क मिल जाएगा। Composting is a natural process of decomposing organic material by microorganisms under control condition to produce a stable, nutrient-rich human-like product. इसको तुम इजी बता तो इसको टू प्रोड्यूस अ स्टेबल न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमन लाइक नहीं डाला तो भी चलता, इसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर भी डाला तो भी चलेगा। ठीक है, याला इसको हम कंपोस्ट बोलते, याला आपण कंपोस्टिंग म्हणतो असं। ठीक, अब हम इसको प्रिंसिपल क्या है, कंपोस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है। ये बा डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और एंटीमायोसिट्स। डिकम्पोजिशन कैरीड आउट, ये तीन चीज़ों से हम डिकम्पोजिशन ऑकर्स करते हैं, मतलब कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऑर्गेनिक वेस्ट, हम ये देखो अपना कचरा ऑर्गेनिक वेस्ट, हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द मटेरियल्स। समझो अर्थवा में बैक्टीरिया, फंगी है, ये सब डिकम्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है वो कर रहे हैं, वो ईट करते खाते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं। जो प्रोसेस है उनकी हो हीट एंड डिकम्पोजिशन, हम उसको जला भी देते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जर्नी के बाद हमें जो मैन्योर मिल रहा है यहाँ पर देखो, तो हो गया अपना मैन्योर कंपोस्ट। हम इस मैन्योर को यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। मैच्योर कंपोस्ट बोल रहे हो आप पर, मतलब न्यूट्रिएंट रिच। हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस थर्मोफिलिक फेज, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं थर्मोफिलिक फेज से, विच हेल्प्स इन पैथोजन डिस्ट्रक्शन। पैथोजन हम डिस्ट्रक्शन नष्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टेबल, मैच्योर एंड बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, ये सब बेनिफिशियल है सॉइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर अफेक्टिंग कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अब मैं बता देता। पहला देखो तुम मॉइस्चर कंटेंट ये कैसे अफेक्ट कर सकता है कंपोस्ट। अब मैं बताता, आइडियल मॉइस्चर कंटेंट इज 40 to 60% रहता। ये देखो मॉइस्चर कंटेंट, और इसका ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी दिखाए। आइडियल मॉइस्चर कंटेंट इज 40 to 60%, मतलब कंपोस्टिंग में 40 to 60% अपना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। टू लिटल मॉइस्चर स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन, टू मच रिड्यूस द ऑक्सीजन एंड कॉजेज डोर्स। कम अपना पानी कम रहेगा तो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, इस वजह से अपना डिकम्पोजिशन का रेट भी कम हो जाएंगे। अब देखोगे तुम सेकंड आता है अपना टेम्परेचर आइडियल रेंज फ्रॉम 20 to 65 डिग्री सेल्सियस, पर आइडियल रेंज
ये 20 to 40 डिग्री सेल्सियस ही है। मतलब क्यों कि 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर गया उसका, तो अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर सकते हैं। इस वजह से टेम्परेचर अपना मेन फैक्टर आता है। एरिएशन मतलब अब तुम बोलोगे ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरिएशन तुमने पढ़ा होगा WRE। वो पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अपना पानी को एरिएशन, हम उसमें से जो पार्टिकल्स है ये करते हैं। मतलब हो देखो ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, देखो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक माइक्रोब। गुड एरिएशन प्रिवेंट्स फाउल ऑर्डर, म्हणजे वो बैड स्मेल आती है वो कम करती है, स्पीड अप डिकम्पोजिशन। फाउल स्मेल कम करती है एरिएशन की वजह से, और जो अपना डिकम्पोजिशन है प्रोसेस वो स्पीड से होता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो CN रेशो, कार्बन नाइट्रोजन रेशो CN रेशो आइडियल कैन कार्बन नाइट्रोजन रेशो इज 20:30:1। हाई कार्बन स्लो डिकम्पोजिशन, हाई नाइट्रोजन कॉजेस ऑर्डर एंड न्यूट्रिएंट लॉस। हो गया, इसमें कुछ समझा नहीं सकता होता ही नहीं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में 6 मार्क के लिए, 6 मार्क क्योंकि ये 22 मार्क्स के लिए लेसन ही आता है। पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल साइज ऑर्गेनिक मैटर की पार्टिकल साइज हम कैसे अफेक्ट करेंगे, तो देखो स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीज सरफेस एरिया फ्रॉम माइक्रोज एंड स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। स्मॉल पार्टिकल साइज रेंज, अब तुम बताओ तो मैं इसका इजी एग्जाम्पल बता देता। हम तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारे पास एक पूरी रोटी है, तुम एक झट में के खाओगे तो थोड़ी देर लगेंगी, और तुम वही रोटी तुम एक एक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके खा रहे हो तो जल्दी खाओगे। ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। वेरी फाइन पार्टिकल में रिड्यूस एयर फ्लो, एकदम ही फाइन रहेगा तो एयर फ्लो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब pH वैल्यू, आइडियल pH वैल्यू 6.5 to 8, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्केन। एक्सट्रीम pH कैन इनहेबिट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, इतना इस 3.2 में था। और अगला ये टॉपिक सीखेंगे हम वर्मी कंपोस्टिंग, एरोबिक अनएरोबिक, बेंगलोर यानी इंडोर, ये सब मेथड है। और एक है मैकेनिकल कंपोस्टिंग, वो भी हम दोनों प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे दोनों प्रोसेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। ठीक है।